हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हमें पदों की संख्या निकालना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। तो हमारा पहला सवाल है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 और 205 और हमें पता करना है कि इसमें पूरे समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लास्ट पद दे रखा है तो अपन इसको आधार मानकर जो लास्ट पद है उसका n का मान निकाल देंगे तो अपने को पता पड़ जाएगा कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। तो अपन हल करते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 7, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, तो 13 माइनस 7 बराबर 6 और जो अंतिम पद है an, वो an कितना है हमारे पास 205। अब हमारे पास nवें पद का सूत्र होता है कि nवां पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने an का मान 205 लिया है तो जो n का मान आएगा वो इस पद की अपने को क्रम संख्या बता देगा कि इस पूरे समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। क्योंकि ये लास्ट पद है तो इससे अपने को पता पड़ जाएगा कि लास्ट पद कौन से क्रम का है। तो an का मान कितना हो गया अपने पास 205 बराबर a का मान कितना हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू और d का मान कितना हो गया 6। यहाँ 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 205 माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 7 था इधर आएगा तो माइनस का 7 इधर रह गया n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 207 गए तो कितने बचेंगे 198। अब ये 6 n माइनस 1 के साथ गुणे में है तो गुणे वाली संख्या जब पक्षांतरण होकर बराबर की इधर आएगी तो कहाँ जाएगी भाग में और इधर क्या बच गया हमारे पास n माइनस 1। नेक्स्ट 198 में अगर हम 6 का भाग दें, ठीक है, तो 6 के पाड़े से कटेगा 6 कम 6 और 6 के पाड़े में 19 जाते हैं, 19 से कम 18 3 बार और 19 में से 18 गए तो पीछे एक बचा, एक अपन इसे 8 के आगे मान लेते हैं तो कितना हो गया 18। तो ये फिर कितने बार जाएगा 3 बार तो यहाँ पे कितना आ गया 33 n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 पक्षांतरण के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 और इधर रह गया n और 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। तो जो n का मान है वो कितना आ गया 34। इसका मतलब जो अंतिम पद है वो कौन से क्रम का है 34। और इसी के साथ इस पूरी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो कुल पदों की संख्या हो जाएगी 34। ठीक, नेक्स्ट सेम सवाल। एक समांतर श्रेणी दे रखी है 18, 15 सहित 1/2, 13 और अंतिम पद है -47। तो इसमें भी अपन कुल पद निकालना, n पद निकालेंगे। a बराबर 18 हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा, तो द्वितीय पद कितना है 15 सहित 1/2 माइनस प्रथम पद 18 और ये हो जाएगा 2 का गुणा 15 से तो 30, 30 का गुणा 1 से तो 31/2 माइनस 18। इसके नीचे हर में कोई नहीं, अपन कितना मानेंगे 1, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 के पाड़े में ये 2 एक बार 1 का गुणा ऊपर वाले 31 से करेंगे तो 31 माइनस 1 के पाड़े में ये 2 बार 2 का गुणा 18 से करेंगे तो 36 और प्लस माइनस माइनस बाकी हो गए। 36 में से 31 गए तो 5, 36 बड़ा माइनस का तो -5/2 और -5/2 को अपन लिख सकते हैं -2.5। ठीक, और जो लास्ट पद है nवां पद, वो nवां पद कितना है अपने पास -47। तो अपने को निकालना है n का मान। n का मान निकालेंगे तो हमें कुल पदों की संख्या मिल जाएगी। तो
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो गया। ए एन का मान कितना हो गया अंतिम पद -47, ए का मान प्रथम पद 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया -2.5। 18 का पक्षांतरण करेंगे इधर तो -47 माइनस 18 हो गया पक्षांतरण के बाद n माइनस 1 गुणा 2.5 माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ होगी 47 और 48 18 47 और 18 कितने हो गए अपने पास माइनस के 65 और ये -2.5 यहाँ पे गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में -2.5 बराबर n माइनस 1। यहाँ माइनस से माइनस कट गया पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो ऊपर कितना जीरो आएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास 650 बटे 25 बराबर n माइनस 1। 650 को 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 15 बचे 15 जीरो के आगे मानेंगे तो 150 हो जाएगा 150 और 25 के पहाड़े में 150 6 बार तो यहाँ पे आ गया 26 n माइनस 1 माइनस का 1 पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो 26 प्लस 1 बराबर n और 26 प्लस 1 बराबर तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 27। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं तो 27 पद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि एक क्या एपी मतलब समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है और क्यों। तो अपने को पता करना है कि -150 इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं। तो अपन मान लेते हैं कि कोई nवें पद पर आएगा, मान लेते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 11, सार्वंतर हो जाएगा तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 8 माइनस 11 मतलब माइनस का 3 और ये जो -150 इस पूरी समांतर श्रेणी में कहीं ना कहीं आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये किसी nवें पद पे आएगा -150 और ये कौन से पद पे आएगा मतलब अपने को n ज्ञात करना है। ठीक है, अगर n का मान आ गया तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में आता है और अगर n का मान नहीं आता है पूर्णांक में तो ये समांतर श्रेणी का भाग नहीं है। तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ए एन अपने ने कितना माना है 150, प्रथम पद 11 प्लस n का मान निकालना है इंटू माइनस का 3। 11 का पक्षांतरण हुआ तो -150 प्लस का 11 इधर है माइनस का 11 n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये हो जाएगा -161 और ये माइनस का 3 अपन इसमें गुणा कर लेते हैं। -3 का गुणा n से करेंगे तो -3n और -3 का गुणा अगर -1 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 1 3। ये +3 का भी अपन पक्षांतरण कर लेंगे इधर तो ये हो जाएगा -3 बराबर -3n। तो ये हो जाएगा -164 और ये -3 n के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में तो इधर रह गया n माइनस से माइनस कट गया। 164 में अगर 3 का भाग दें ठीक है ना 164 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो ये भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है मतलब n का मान पूर्णांक में नहीं आता है।
जब n का मान पूर्णांक में नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 उस क्रम में नहीं है, वो संख्यात्मक नहीं है पूर्णांक में, तो इसका मतलब है कि ये -150 इस समवर्त श्रेणी का पद नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अपितु ये भिन्नात्मक है, फ्रैक्शन है, ये भिन्नात्मक है, मतलब पॉइंट में आएगा, भिन्नात्मक है, अतः -150 इस एपी का एक पद नहीं है। ठीक है, अगर ये n का मान संख्यात्मक आ जाता तो ये समांतर श्रेणी का पद होता, लेकिन ये 164 में अगर 3 का भाग देंगे तो ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ठीक है, संख्यात्मक नहीं आएगा, ये पॉइंट में आएगा। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में -150 इस एपी का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो अपन हल करते हैं। क्या क्या दे रखा अपने को, पहला तो अपने को 31वां पद ज्ञात करना, मतलब A31 तो हमें ज्ञात करना है। इसके बाद 11वां पद दे रखा हमें, मतलब A11 दे रखा है 38 और A16 16वां पद हमें दे रखा है 73। तो ये दोनों दे रखे हैं, इनको अपन हल करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 38 और n का मान यहाँ पे कितना हो गया 11, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 और ये हो जाएगा a प्लस 10 डी बराबर 38। ऐसे ही यहाँ पर भी a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 73 और n का मान कितना है यहाँ पे 16, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73, तो ये हो जाएगा a प्लस 15 डी बराबर 73। तो इसको अपन मान लेते समीकरण 1 और इसको मान लेते समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक घटाने पर तो अपन घटाते हैं कि a प्लस 15 डी है बराबर 73 और a प्लस 10 डी बराबर 38। ये प्लस घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, नीचे वाले के माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में कट गया। प्लस का 15 माइनस का 10 तो प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 15 डी में से 10 डी गए तो 5 डी बचे प्लस के, और ये प्लस का 73 माइनस का 38 तो प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 73 में से 38 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, 73 में से 38 गए तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे 35 डी बराबर 35/5
तो डी का मान कितना हो गया हमारे पास 7, मतलब सार्वंतर कितना हो गया हमारे पास 7। और हमें कौन सा पद निकालना, देखो ये हमें मिल गया सार्वंतर। ये सार्वंतर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और ए का मान निकालेंगे प्रथम पद। तो डी का मान 1 में रखने पर तो a प्लस 10, डी का मान आ गया 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा a प्लस 70 बराबर 38, प्लस का 70 इधर आएगा तो माइनस का 70, और 38 में 70 गया, मतलब ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस बाकी होगी। 70 में से 38 चला गया तो कितना बचेगा 32, और 70 बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस। तो ए का मान जो प्रथम पद है वो हमारे पास कितना है -32। अब तो हमारे पास सार्वंतर भी आ गया और प्रथम पद भी आ गया, और अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है अब 31वां पद। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम a31 बराबर, तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान मतलब प्रथम पद कितना आ गया -32, प्लस एन का मान कितना हो गया 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 7। तो -32 प्लस 30 गुणा 7 -32, और 30 का गुणा 7 से करेंगे तो 210। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस बाकी होगी, 210 में से 32 गए तो 178 बचेंगे, और 210 बड़ा प्लस का, तो यहाँ पे 178 प्लस के बचेंगे। जो हमारा 31वां पद है इस समांतर श्रेणी का वो कितना हो जाएगा 178। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम सवाल है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब एक समांतर श्रेणी है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये सेम सवाल है, अगर आप भी चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको अपने स्तर पर हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा एक बार वीडियो पॉज करके वीडियो को स्टॉप कर दें और एक बार अपने स्तर पर हल करने की कोशिश करें। अब ये कह रहा है कि हल एक समांतर श्रेणी 50 पद है, कितने पद है 50, और जिसका तीसरा पद 12 दे रखा है, मतलब A3 बराबर कितना है 12, और अंतिम पद देखो पूरी समांतर श्रेणी में कितने पद है 50, और अंतिम पद, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद ही होगा। तो A50 बराबर कितना हो जाएगा 106, और अपने कौन सा पद निकालने के लिए बोला है 29वां पद ज्ञात करना है। तो ये सेम सवाल होगा पहले क्या था वैसे, a प्लस, यहाँ देखो यहाँ पे तीसरा पद होता है तो 3 होता है, तो वैसे एक माइनस हो जाता है 3 - 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d बराबर 12। ऐसे यहाँ पर भी 50वां पद है, यहाँ पे एक n-1 होगा, तो 50 - 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। इससे पहले वाले सवाल में थोड़ा डिटेल में कर रखा है, यहाँ पे अपन थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। अपने पास दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और ये बन गए समीकरण 2। अपन समीकरण 2 में से
एक घटाने पर दो में से एक घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या हो जाएगी, a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12, माइनस माइनस माइनस, ये तो प्लस का है माइनस का है, आपस में कट गए। 49d में से 2d गए, माइनस 2d, तो कितना बचा, माइनस 47d प्लस 47d, और 106 में से 12 गए तो कितना बचेंगे अपने पास, 96, कितने बचेंगे, 96, 94, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, 94। अब 47d यहाँ 47d के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 94 में 47 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 47 से कम 47, 47 दूनी 94, डी का मान कितना आ गया हमारे पास, 2, सार्वंतर कितना आ गया, 2। अब जो सार्वंतर आया इसको अपन समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा, प्रथम पद, तो डी का मान 1 में रखने पर तो यहाँ पे डी का मान रखते हैं तो a प्लस 2 गुणा डी का मान कितना आ गया, 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, और प्लस का पक्षांतरण, प्लस 4 का पक्षांतरण इधर आएगा तो माइनस का 4, और 12 में से 4 गए तो 8, तो प्रथम पद कितना आ गया हमारे पास, 8, सार्वंत्र कितना आ गया, 2। तो अब अपन जो पद निकालने के लिए बोला था वो निकाल सकते हैं। हमें बोला गया था कि आप 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद क्या हो जाएगा, तो a 29 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना आ गया, 8, प्लस n का मतलब कौन सा पद निकालना है हमें, 29, 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2, 8 प्लस 29 में से 1 गया 28 गुणा 2, 8 प्लस 28 में 2 का गुणा किया तो 56, और 8 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 64। तो जो 29वां पद है वो कितना हो गया हमारे पास, 64, ठीक है, जो 29वां पद होगा वो क्या हो जाएगा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद, किसी समांतर श्रेणी मतलब एपी के किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, शून्य होगा। तो हल करते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें तीसरा पद दे रखा है a3 बराबर 4, और एक हमें 9वां पद दे रखा है a9 बराबर -8, और हमें पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि an वाला जो पद है वो क्या है, शून्य। जो an पद है माना कि वो क्या है, माना कि an, ठीक है ना, उसमें अपन फिर n का मान निकाल लेंगे और बता देंगे कि ये वाला पद शून्य होगा। तो पहले अपन यहाँ से इन दोनों से सार्वंतर और प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो अभी सेम किया तो यहाँ पे 3 है तो एक कम हो जाएगा 2d बराबर 4, और यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक घटा देते हैं
अब चेक चाहिए समीकरण एक में से दो घटाना चाहे तो मैं दो में से घटाना चाहता तो अपन एक में से दो घटा देते हैं। समीकरण एक में से दो घटाने पर तो समीकरण एक लिखते थे अपन a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। माइनस का बाकी का घटा रहे तो नीचे वाले समीकरण में चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस का है ये माइनस का है कट गए। ये प्लस का 2d ये माइनस का 8d तो प्लस माइनस बाकी होगी 8 में से 2 गए तो 6d 8 बड़ा माइनस का तो माइनस ये प्लस का 4 ये प्लस का 8 प्लस 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 होगा 4 और 8 कितना हो गए 12 8 बड़ा प्लस का तो यहाँ पे प्लस d माइनस 6 पक्षांतरण होगा तो 12 बटे माइनस 6 तो 12 में माइनस 6 का भाग 2 तो कितना आएगा -2 तो सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास -2। अब ये जो सार्वंतर का मान है वो हम एक में रखेंगे d का मान एक में रखने पर तो a प्लस 2 इंटू डी का मान हो गया -2 बराबर 4 a प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 2 से 4 बराबर 4 ये -4 का फिर पक्षांतरण हो गया तो 4 प्लस 4 बराबर 8 तो प्रथम पद कितना आ गया 8। अब ये वाला कि कौन सा पद शून्य है तो माना कि a n बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान कितना आ गया 8 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान कितना हो गया -2। 8 यहाँ पे प्लस का पक्षांतरण होकर इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और ये -2 यहाँ पे n-1 के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में -8 बटे -2 माइनस से माइनस कट गया और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 तो n-1 बराबर कितना आ गया 4। n-1 कितना आ गया हमारे पास 4 और माइनस का एक पक्षांतरण हो जाएगा तो 4 प्लस 1 बराबर 5 तो n का मान कितना आ गया 5। तो इस संबंध श्रेणी का जो पांचवा पद है वो क्या होगा 0। तो इस एपी का पांचवा पद A5 पद 0 होगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी एपी का 70वां पद किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से सात अधिक है। ठीक है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक तो हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि समाधान श्रेणी का 70वां पद तो A17 10वें पद से 7 अधिक है तो ये 10वां पद और उससे कितना अधिक है 7। ठीक है तो मैंने जैसा प्रश्न बोला था वैसा लिख दिया कि समाधान श्रेणी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। फॉर्मूला अपन वही लगाएंगे
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 7। तो ए का ए रहेगा, एन का मान यहाँ पे कितना हो गया 17 माइनस 1 इंटू डी, और ए का मान यहाँ पे ए एन 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो ये हो गया ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी प्लस 7। पक्षांतरण कर लेंगे, तो ए प्लस 16 डी माइनस का ए और 9 डी भी इधर आएगा, तो माइनस 9 डी बराबर 7। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो वैसे ही कट गए। 16 डी में से 9 डी माइनस हो गए, तो कितने डी बचेंगे 7 डी। वापस समझाता हूँ, ए प्लस 16 डी, ए प्लस 9 डी प्लस 7, पक्षांतरण किया यहाँ पे, माइनस का ये हो गया 9 डी माइनस का 9 डी हो गया, और इधर रह गया 7। ए प्लस का था और ए माइनस का था, ये आपस में कट गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, ए में से ए गया तो 0 हो जाएगा। 16 डी बचे और 9 डी माइनस के, तो 16 डी में से 9 डी गए तो 7 डी बचे अपने पास, और इधर बचा 7। ये 7 डी के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो 7 में 7 का भाग देंगे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमें इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा 1। तो इसी के साथ ही आज के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।